Hello everyone, welcome to our channel. This is set number 11 of Geography MCQ series. Geography MCQ series में हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था। आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जियोसिंक्लाइन। यहाँ से अगर क्वेश्चंस लग जाते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स गलत कर आते हैं। तो आज के सेट में हमने जो 20 क्वेश्चंस हैं वो जियोसिंक्लाइन प्लस माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर रखे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर ऑफ द डैश ऑन द अर्थ सरफेस। जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था जियोमॉर्फोलॉजी का सेट 1, उसमें एक नाम बताया था हमने सैलिसबरी। इंट्रोडक्शन में एक नाम बताया था सैलिसबरी। सैलिसबरी ने जो अर्थ सरफेस पर लैंडफॉर्म है उनको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया था, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर में जैसा कि कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन्स बताए थे, सेकंड में माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिफ्ट वैली ये बताए थे, एंड थर्ड में बाकी स्थलाकृति जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बनती हैं वो आ जाएंगे थर्ड में। तो माउंटेन्स सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर का उदाहरण है। चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे प्लेन हो। अब देखिए, प्लेन जब आपको पढ़ाएंगे वहाँ भी बताएंगे कि प्लेन सेकंड ऑर्डर में भी आता है, थर्ड ऑर्डर में भी आता है। ठीक है, कैसे आता है वो वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद रिफ्ट वैली, ये भी सेकंड ऑर्डर में ही आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्डिलेरा इज अ। हमने जब वोल्केनो पढ़ाया था वहाँ कार्डेरा बताया था, तो डोंट बी कंफ्यूज विद कॉल्डेरा, ये है कोर्डिलेरा। ठीक है, कॉल्डेरा क्या है? एक एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी? क्रेटर की। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रेटर, एक विस्तृत रूप है किसका? क्रेटर का। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कोल्डेरा है। अब बचते हैं 4, मोबाइल जोन ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। जो मोबाइल जोन ऑफ वाटर है इसको बोला जाता है जियोसिंक्लाइन। रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेथिस जियोसिंक्लाइन, इसको बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो रिमेनिंग पार्ट है टेथिस जियोसिंक्लाइन का, वो मेडिटेरेनियन सी है। कोर्डिलेरा होता है कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पर कोर्डिलेरा क्या है? जैसे माउंटेन्स ग्रुप्स हैं बहुत सारे, या माउंटेन सिस्टम हैं। ठीक है, तो इनका एक ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्डिलेरा। समझ आया? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल माउंटेन। यहाँ पर 4 माउंटेन दिए गए हैं, इनमें कोस्टल माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है? मोनाकिया, यूराल, रॉकीज, हिमालय। देखिए, कोस्टल माउंटेन वो होते हैं जैसे इंडिया है। ठीक है, अब ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो इधर जो माउंटेन होंगे उनको बोला जाएगा कोस्टल माउंटेन। क्या बोला जाएगा उनको? कोस्टल माउंटेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मोनाकिया, ये कोस्टल नहीं है, ये ओशियनिक माउंटेन है। ओशियनिक माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो ओशियन के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी हाइट काफ़ी ऊंची देखी जाती है। अगर मोनाकिया की बात करें, माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? मोनाकिया, ये आ जाएगा आपका ओशियनिक माउंटेन में। अब सेकंड है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन किसका एग्जाम्पल है? ये आ जाएगा आपका, ये कोस्टल तो होगा नहीं, अंदर की तरफ आ जाएगा ये, तो यूराल भी नहीं होगा। रॉकीज और हिमालय, हिमालय भी अंदर की तरफ है, मीन्स यहाँ पर इंडिया के इस तरह से है, तो यहाँ तो कोस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉकीज, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इस तरह से। तो रॉकीज कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा रॉकीज, ये हो जाएगा कोस्टल माउंटेन का एग्जाम्पल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। अब देखिए माउंटेन को 4 पार्ट में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन, मीन्स यहाँ पर टाइम के हिसाब से, अगर पीरियड की बात आ गई तो टाइम की बातें हो रही हैं ना, तो टाइम के हिसाब से 4 पीरियड में बांटा जाता है कि किस टाइम पीरियड में माउंटेन बने थे। ये काफ़ी मतलब इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियरिटी नहीं आ पाती स्टूडेंट्स में, कंफ्यूज रहते हैं कि माउंटेन के टाइप्स पढ़ा देते हैं, इस पार्ट को टीचर्स स्किप कर देते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे माउंटेन 4 पीरियड में बने, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स, इसके बाद कैलिडोनियन माउंटेन्स, कैलिडोनियन, ठीक है, देन थर्ड पर आएगा हर्सिनियन, हर्सिनियन माउंटेन, एंड फोर्थ वन आएगा एल्पाइन माउंटेन। टाइम पीरियड की बात करें तो जैसा कि नाम से पता लग रहा, प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, ये कैम्ब्रियन युग से पहले भी सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन। देन आएगा कैलिडोनियन। अगर आपने जियोलॉजिकल एज वाला वीडियो नहीं देखा है हमारा, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने कराया हुआ काफ़ी डिटेल में। तो कैलिडोनियन जो है, कैलिडोनियन रिलेटेड है आपके, ये बने थे माउंटेन सिलूरियन एंड डेवोनियन पीरियड में, ठीक है, सिलूरियन एंड डेवोनियन पीरियड में। स्टार्टिंग होती है प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन, फिर आता है कैलिडोनियन, ये आ जाता है सिलूरियन और डेवोनियन पीरियड में। देन आता है हर्सिनियन, ठीक है, ये आएगा आपका जो परमियन पीरियड है, परमियन, और कार्बोनिफेरस, परमो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस भी याद रखोगे काफ़ी है, ठीक है। तो हर्सिनियन आ जाएगा कार्बोनिफेरस में। और जो अल्पाइन है, अल्पाइन जो टर्शियरी पीरियड के माउंटेन हैं, टर्शियरी पीरियड के, वो आ जाएंगे सब इसी में, अल्पाइन में, ठीक है। तो इनको एक तरह से आप रीसेंट भी बोल सकते हो। रीसेंट ऐसा नहीं कि 2-4 साल पहले, इन चारों में ये रीसेंट है, ये सबसे पहले है, ऐसा भी आता है। इनको आपको टाइम पीरियड के हिसाब से क्रम वाइज लगाने को आ जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि माउंटेन 4 प्रकार के, इनको क्रम से लगाइए, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, एल्पाइन। क्लियर। तो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन के पूछे, एंडीज जो माउंटेन है वो बिल्कुल नहीं आएगा, एल्पाइन में आता है एंडीज, ठीक है। वोसगस एंड ब्लैक फॉरेस्ट ये हर्सिनियन में आएंगे, किस में आएंगे, हर्सिनियन में। ब्लॉक माउंटेन है वोसगस, और ब्लैक फॉरेस्ट कैसे माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। और जो एंडीज है वो कैसा है, फोल्डेड माउंटेन, कैसा है, फोल्डेड माउंटेन। एटलस माउंटेन की बात करें, कहाँ है एटलस, अफ्रीका में है। एटलस माउंटेन कहाँ है, अफ्रीका में, जैसे ये अफ्रीका है ना, ये इस तरह, तो एटलस माउंटेन यहाँ है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। तो ये भी कौन से टाइम पीरियड का है, एटलस एल्पाइन का है, एल्पाइन टाइम पीरियड का। जो लोरेंशियन माउंटेन है वो आ जाएगा किसका, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन के आप याद रखना, लोरेंशियन माउंटेन, एल्गोमन माउंटेन, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्लियरिटी और आपको आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश मसेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
ठीक है, वही टाइम पीरियड के हिसाब से 4 माउंटेन दिए हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, एल्पाइन। तो स्पेनिश मसेटा का बताना है। ठीक है, जो पेनिनसुला है, इबेरियन पेनिनसुला, वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं स्पेन वाले कंट्री में, इबेरियन पेनिनसुला का ही के अंदर ही आता है स्पेन भी, स्पेन। तो स्पेन में जो माउंटेन्स है उनको मसेटा बोला गया है। ठीक है, उनको क्या बोला गया है? मसेटा। तो किसके कौन से पीरियड के हैं? ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, एल्पाइन। तो स्पेनिश मसेटा सिंपली आ जाएगा हर्सिनियन पीरियड के। ठीक है, पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड के। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे याद भी हो जाएंगे, बार बार हम भी लिखेंगे तो आपको भी क्लियरिटी होगी। ठीक है, भूलोगे नहीं। पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड के स्पेनिश मसेटा है, हर्सिनियन माउंटेन का एग्जाम्पल है। रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, कार्पेथियन, कॉकेसस, कैंटाबेरियंस, एपिनाइन्स, एटलस, हिमालय, टॉरस, पोंटिक, जाग्रोस, एल्ब्रूस, कुनलुन, ये किसके उदाहरण हैं? सिंपली अल्पाइन माउंटेन के उदाहरण हैं, टर्शियरी पीरियड के उदाहरण हैं। ठीक है, टर्शियरी पीरियड में ये बने थे। और मोस्टली इनमें मोस्टली कैसे हैं? फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं? पता है ना कि सेडिमेंट के जमा होने से, या सेडिमेंट जैसे जियोसिंक्लाइन है, सेडिमेंट जमा हुआ, फिर फोर्स लगी तो ऊपर की तरफ गए, फोल्डेड माउंटेन इस तरह से बन जाते हैं। बाकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन? इनमें से कौन सा वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण नहीं है? माउंट किलिमंजारो है। जब वोल्केनिज्म के क्वेश्चन हमने कराए थे, वोल्केनिज्म और उसके बाद अर्थक्वेक के, तो वोल्केनिज्म में कराया था किलिमंजारो, देन माउंट कोटापेक्सी, माउंट चिम्बाराजो, तीनों किसके हैं? वोल्केनिक माउंटेन के उदाहरण हैं। जो माउंट सियरा नवादा है, ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्ट माउंटेन्स आर ऑल्सो कोल्ड एज। ठीक है, होस्ट माउंटेन का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है, या ब्लॉक माउंटेन को ही होस्ट माउंटेन बोला जाता है। क्यों? देखिए, बताया था हमने कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, टेंसाइल के कारण। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ। ठीक है, 3 तरह से ये फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पर फॉल्ट हुआ, अब या तो एक पार्ट, बीच का पार्ट चला गया नीचे की तरफ। ठीक है, कंडीशन 1 तो यही बनेगी। आपको अच्छे से ही आज समझा देते हैं ब्लॉक माउंटेन को। ठीक है, देखिए ये कोई स्थलाकृति है। अब नंबर 1 सिचुएशन क्या होगी? जो ये बीच वाला पार्ट है नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ चला गया, और जो ऊपर के 2 पार्ट थे वो एज इट इज रहे। ठीक है, ये नीचे की तरफ चला गया तो ये रिफ्ट वैली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट रिफ्ट वैली, यहाँ पर ये रिफ्ट वैली बन जाएगी। और जो 2 पार्ट ऊपर उठे हुए हैं ये क्या रहेंगे? ब्लॉक माउंटेन। क्या बन जाएंगे? ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि साइड वाले 2 हिस्से नीचे की तरफ चले गए, साइड वाले 2 हिस्से नीचे की तरफ चले गए ये, और ये ऊपर ही रहा, तो ये भी क्या रहेगा? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये 2 नीचे गए, ये एज इट इज रहा। थर्ड सिचुएशन क्या बनेगी? जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, बीच वाला पार्ट उठ गया, किसी कारणवश बीच वाला पार्ट उठ गया, तो जब ये उठेगा और ये पार्ट एज इट इज रहे, ये पार्ट एज इट इज रहे, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा।
ये 3 कंडीशन होती हैं ब्लॉक माउंटेन बनने की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सिडले लोकेटेड इन। माउंट सिडले कहाँ है? ऑप्शन है एशिया कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो अगर देखिए आप अंटार्कटिका को मैपिंग जब पढ़ते हो अंटार्कटिका को छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। यहाँ से जैसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, इन सब से क्वेश्चन लगे हुए हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, ठीक है, उनसे क्वेश्चन लगते हैं। और कौन सा एरिया किस कंट्री के अधीन आता है, ये सब पूछे गए हैं। तो माउंट सिडले कहाँ है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोजन थ्योरी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स गिवन बाय। इरोजन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? देखिए ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड अभी हमने बताया कि किसके कारण फॉल्ट होता है, फिर 3 कंडीशन से बताई थी ऊपर वाले। इसमें अगर आपने पढ़ा होगा, ये देखा 3 कंडीशन बताई थी कि नीचे धंस जाता बीच वाला पार्ट, रिफ्ट वैली बनी, 2 माउंटेन बने, या 2 पार्ट नीचे गए एक स्थिर रहा तो ब्लॉक माउंटेन, या एक पार्ट ऊपर उठ गया तब भी ब्लॉक माउंटेन बनेगा। लेकिन एक महोदय ऐसे भी हुए जिन्होंने इस थ्योरी के अलग हटकर एक थ्योरी दी, इरोजन थ्योरी। इन्होंने बोला था ब्लॉक माउंटेन जो बनते हैं वो इरोजनल एक्टिविटी से बनते हैं। हालांकि ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्टेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। लेकिन फिर भी कब कौन पूछ ले किस एग्जाम में कि इरोजन थ्योरी ब्लॉक माउंटेन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, किसने दी? वो जेएफ स्पर ने। बस इतना नाम याद रखना, जेएफ स्पर ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोसिंक्लाइन इज अ। जियोसिंक्लाइन क्या है? मोबाइल जोन ऑफ सैंड, मोबाइल जोन ऑफ वाटर, मोबाइल जोन ऑफ बर्ड्स, मोबाइल जोन ऑफ एनिमल्स। तो जियोसिंक्लाइन सिंपली क्या है? मोबाइल जोन ऑफ वाटर है। इस तरह से जियोसिंक्लाइन बनता है। मान लीजिए कोई पार्ट है पालने की तरह है कि बेबी इसमें लिटा दिया, तो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, साथ के साथ इसमें फिर सेडिमेंट भी जमा है, सेडिमेंट भी जमा है। सेडिमेंटेशन के कारण फिर इसका तल क्या है? नीचे की तरफ को हो रहा है। जब सेडिमेंट इसमें बढ़ता जाएगा तो और इधर से फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, सेडिमेंट रहेगा तो सेडिमेंट क्या है? ऊपर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ को क्या है? फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा और बना अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उठेगा, ये प्रोसेस चलेगी। जहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस तरह से माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। ये थ्योरी, आगे हम थ्योरीज भी देखेंगे जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड अभी। तो यहाँ पर बोला है जियोसिंक्लाइन्स आर जनरली बॉर्डर्ड बाय 2 रिजिड मासेस विच आर कॉल्ड। देखिए जियोसिंक्लाइन तो इसे बोल दिया, ठीक है। अब ये दो जो रिजिड मासेस हैं इधर और इधर, इनको क्या बोला जाता है? इनको सिंपली क्या बोला जाएगा? 4 लैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 4 लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये वाला पार्ट, 4 लैंड्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जियोसिंक्लाइन आर जनरली बॉर्डर्ड बाय 2 रिजिड मासेस। उसको क्या बोला जाता है? अंगारा लैंड, गोंडवाना नहीं, 4 लैंड बोला जाता है। ग्रीनलैंड तो किसका पार्ट है? ये यूरोप का पार्ट है। किस कंट्री के अधीन है? ये डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना आपको पता ही होगा, जो पेंजिया था 2 पार्ट में टूटा था पेंजिया, किसमें? अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में। तो इसको क्या बोलते हैं? जो जियोसिंक्लाइन 2 तरफ रिजिड मासी से बॉर्डर्ड है, 4 लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन वॉज गिवन बाय। जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया हॉलैंड डाना के द्वारा। किसके द्वारा?
होल एंड डाना के द्वारा। हालांकि इसके जो डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलप किसने किया, फर्दर डेवलप ई होक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको देने का जो कॉन्सेप्ट को देने का जो श्रेय जाता है होल एंड डाना को जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसका। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ई होक कॉन्सेप्ट। देखिए अभी हमने ई होक का नाम लिया था, तो ई होक का नाम आ गया। आप इस तरह से रख सकते हो, पहले होल एंड डाना ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, फिर ई होग आए, इसके बाद फिर इवांस भी आए हैं, ठीक है। इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए हैं इवांस, फिर आए हैं सूचर्ट, फिर आए हैं होम्स, आर्थर होम्स, देन इसके बाद आए हैं लास्ट में स्टीले, ठीक है। लास्ट में कौन आए हैं आपके, डस्टर एंड स्टीले, डस्टर एंड स्टीले। इनका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम कराएंगे। होल एंड डाना, ई होग, JW इवांस, पूरा नाम याद रखना, सूचर्ट, आर्थर होम, डस्टर एंड स्टाइल। तो ये 6 नाम, 6 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो अब देखते हैं, पहला होल एंड डाना से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ई होक कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग geosyncline is not a part of paleogeographic map drawn by E Hog in Mesozoic period। ठीक है, ई होग ने एक मेसोजोइक पीरियड के टाइम पे पैलियोजियोग्राफिक मैप ड्रॉ किया था। उसमें उन्होंने 4 तो जियोसिंक्लाइन की बात की थी, 4 जियोसिंक्लाइंस की बात की थी, और 5 उन्होंने किसकी बात की थी, लैंड एरिया की, ठीक है। 5 उन्होंने लैंड एरिया बोल सकते हो, कॉन्टिनेंट बोल सकते हो, या लैंड मास बोल सकते हो, ठीक है। वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब ये आएगा यहाँ पर देखेंगे, ये भी इसी से रिलेटेड है, या लैंड मास, रिजिड मास, लैंड, कॉन्टिनेंट। 5 तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, 4 जियोसिंक्लाइन के बारे में, ठीक है। 4 जियोसिंक्लाइन इन 5 को डिवाइड करती हैं। तो इनमें से कौन सा जियोसिंक्लाइन नहीं था, रॉकीज जियोसिंक्लाइन, यूराल, सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन या ब्राजील जियोसिंक्लाइन। तो आपने एक जियोसिंक्लाइन पढ़ा होगा, टेथिस जियोसिंक्लाइन, टेथिस जियोसिंक्लाइन जिससे हिमालय बना है, ठीक है। टेथिस का रिमेनिंग पार्ट मेडिटेरेनियन सी है। अब टेथिस यहाँ से मिस हो रहा है, इनमें से एक काटना है। रॉकीज है, बिल्कुल है, यूराल है, सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन, ब्राज़ील जियोसिंक्लाइन नहीं है। ब्राज़ील की जगह कौन है, ब्राज़ील की जगह जो चौथा है वो टेथिस जियोसिंक्लाइन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नोट पूछा है ना, नोट पूछा है तो ब्राज़ील आ जाएगा, इसकी जगह टेथिस रख सकते हो। 4 जियोसिंक्लाइन है, रॉकीज, यूराल, सरकम पैसिफिक और टेथिस। किसके अकॉर्डिंग, ई होग के पैलियोजियोग्राफिक मैप के अकॉर्डिंग कब इन्होंने ड्रॉ किया था, मेसोजोइक एरा में। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जियोसिंक्लाइन की जगह रिजिड मास है। इनमें से कौन सा रिजिड मास नहीं था, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक मास, सीनो साइबेरियन मास, पैसिफिक मास, टेथिस जियोसिंक्लाइन। तो देखकर ही पता लग रहा है टेथिस जियोसिंक्लाइन, जो कि एक जियोसिंक्लाइन है, पार्ट नहीं था। नॉर्थ अटलांटिक मास, सीनो साइबेरियन मास, पैसिफिक मास, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इन्होंने पैसिफिक को यहाँ पर रिजिड मास बोला है। तो पैसिफिक कॉन्टिनेंट ये मास बोल सकते हैं। सीनो साइबेरियन जो कि आपका ब्राज़ील वाला, साइबेरिया वाला पार्ट है। नॉर्थ अटलांटिक जो कि नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। 2 और बोले थे, एक बोला था अफ्रीका ब्राज़ील कॉन्टिनेंट, अफ्रीका ब्राज़ीलियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका ब्राज़ीलियन कॉन्टिनेंट, और एक दूसरा बोला था उन्होंने ऑस्ट्रेलियन इंडियन, ऑस्ट्रेलियन इंडियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन इंडियन मेडागास्कर कॉन्टिनेंट।
ठीक है, ये 5 थे, पांचों के नाम याद रखने, चारों जियोसिंक्लाइन के। कब कहाँ से कुछ पूछ लिया जाए तो कोई भरोसा नहीं है किसी भी कमीशन का। तो नॉर्थ अटलांटिक मास, सीनो साइबेरियन मास, पैसिफिक मास, अफ्रीका, ब्राज़ील कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मेडागास्कर कॉन्टिनेंट। क्लियर। 4 जियोसिंक्लाइन, यूराल जियोसिंक्लाइन, टैथिस जियोसिंक्लाइन, ठीक है, और इसके अलावा रॉकीज जियोसिंक्लाइन, सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिवाइडेड द जियोसिंक्लाइन इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज मोनो जियोसिंक्लाइन, पॉली जियोसिंक्लाइन एंड मेसो जियोसिंक्लाइन। किसने जियोसिंक्लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और तीनों के नाम लिखे गए हैं, मोनो जियोसिंक्लाइन, पॉली और मीसो। मोनो में क्या होता है, मोनो जियोसिंक्लाइन वो है जिसमें जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड माउंटेन बिल्डिंग जो प्रोसेस है, एक ही फेज में या एक ही साइकिल में बने, एक ही साइकिल में माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलते हैं मोनो जियोसिंक्लाइन। पॉली जो 2 और मोर देन 2 प्रोसेस जिसमें माउंटेन बिल्डिंग 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस लगे उसको पॉली जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। और मीसो जियोसिंक्लाइन किसको बोला जाता है, जो बॉर्डर्ड होती है, मीसो जियोसिंक्लाइन जो चारों तरफ से, ऑल साइड से, किससे, कॉन्टिनेंट से बॉर्डर्ड हो, ठीक है, बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड, ऑल साइड्स बाय कॉन्टिनेंट, तो उसको बोला जाता है मीसो जियोसिंक्लाइन। तो ये दिया किसके द्वारा गया था, होलैंडाना, ई होग, JW इवांस या सूचार्ट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सूचार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होलैंडाना से रिलेटेड भी देखे, ई होग से भी देखे, सूचार्ट से रिलेटेड भी देखे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनो जियोसिंक्लाइन का उदाहरण पूछा है। तो एप्लेशियन जियोसिंक्लाइन मोनो जियोसिंक्लाइन का उदाहरण है, एक ही साइकिल में ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुई थी। बाकी रॉकीज, यूराल और टैथिस जियोसिंक्लाइन ये क्या है, अलग अलग फेज में माउंटेन बिल्डिंग यहाँ से होती गई है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश, एक नाम बताना है यहाँ पर, 4 मेजर टाइप्स ऑफ जियोसिंक्लाइन एंड ही डिस्क्राइब्ड द मोड ऑफ देयर ओरिजिन सेपरेटली। किसने 4 टाइप की जियोसिंक्लाइन की बात की और उनका जो मोड ऑफ ओरिजिन है उसको सेपरेटली डिस्क्राइब किया। जैसे फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मैग्मा, या फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन ड्यू टू कंप्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन ड्यू टू थिनिंग ऑफ सियालिक लेयर। तो ये बोला गया था किसके द्वारा, आर्थर होम्स के द्वारा। आर्थर होम्स ने ये चारों जो ओरिजिन, मोड ऑफ ओरिजिन है जियोसिंक्लाइन का, इनको एलाबोरेट किया था। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो जियोसिंक्लाइन है इनके ओरिजिन को लेकर एलाबोरेट किया। और इन्होंने किसकी बात की, आर्थर होम्स का जब भी नाम आता है तो कन्वेक्शन करंट की बात वहाँ पर होती है। तो याद रखना है, आर्थर होम्स से रिलेटेड चाहे आइसोस्टेसी में पूछें, चाहे माउंटेन बिल्डिंग में पूछें, चाहे जियोसिंक्लाइन में पूछें, जहाँ भी पूछें वहाँ पर आप तुरंत बता दो। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज क्लासिफाइड जियोसिंक्लाइन इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माउंटेन रेंज। ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड किया, इंटरकॉन्टिनेंटल जियोसिंक्लाइन, सरकम कॉन्टिनेंटल जियोसिंक्लाइन, सरकम ओशियनिक जियोसिंक्लाइन। किसके द्वारा, कोबर, डस्टर, जोली, डेली। तो करेक्ट आंसर होगा डस्टर के द्वारा। डस्टर ने 3 पार्ट में डिवाइड की थी। इनके साथ एक स्टाइल और आते हैं, स्टाइली ने जियोसिंक्लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। किसके बेसिस पर, इन्होंने किया था वोल्केनिक एक्टिविटी के बेसिस पर, वोल्केनिक। डस्टर के तीनों समझ आए, ठीक है, ये याद रखना।
स्टाइल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। किसके बेसिस पर? वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, जहां पर हाई अमाउंट में वोल्केनिक प्रोडक्ट निकले, हाई अमाउंट में क्या निकले? वोल्केनिक प्रोडक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। और जहां लेस अमाउंट में निकले, लेस अमाउंट में क्या निकले? वीपी, वोल्केनिक प्रोडक्ट। तो हाई अमाउंट वाले को क्या बोलते हैं? यू जियोसिंक्लाइन, यू जियोसिंक्लाइन, ठीक है, यू जियोसिंक्लाइन। और जिसमें कम हो उसको मायो जियोसिंक्लाइन, मायो जियोसिंक्लाइन, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, यू जियोसिंक्लाइन, मायो जियोसिंक्लाइन। तो किसने? ये स्टाइली ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बाकी डस्टन ने 3 पार्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आज की क्लास में हमने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बहुत रेयरली मिलेंगे कहीं पर। ये खुद से बनाए गए क्वेश्चन है सारे। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, बाकी आप भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस तरह से डीप में जाकर बनाए गए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिलेटेड टू स्टेजेस ऑफ जियोसिंक्लाइन? इनमें से जियोसिंक्लाइन की स्टेज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, गिलिप्टोजेनेसिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों प्रोसेस, तीनों स्टेज होती हैं, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, लिख इसलिए रहे हैं कि आपको भी याद हो जाए, एंड गिलिप्टोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। तो आज की क्लास में हमने जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, जियोसिंक्लाइन एंड माउंटेन बिल्डिंग। अभी नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट सेट में भी इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।